अगर तुमसे कहा जाए कि तुम ऐसे देश में रहो जहाँ पे क्रिमिनल्स लीडर हो, लॉ एंड ऑर्डर को कोई फॉलो ना करता हो, और जो क्राइम करे उसे पार्टी आके सपोर्ट कर दे, और जो सही हो उस पे फेक क्राइम के केस लगा के अंदर डाल दे, जहाँ पे रेपिस्ट को बेल मिलती है और एक्टिविस्ट को जो देश के लिए कुछ करता है, सेना के लिए कुछ करता है, अपने लोगों के लिए कुछ करता है, उसे जेल हो जाती है। क्या आप ऐसे देश में रहना चाहोगे? कांग्रेचुलेशन, आप ऐसे देश में रहते हो। इसे हम कहते हैं इंडिया। ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया। ऐसे बहुत मेजर चेंजेस हैं जिसे देख के 2 लाख से भी ज्यादा लोग हर साल देश छोड़ के दूसरे देश की जाके सिटीजनशिप ले लेते हैं, अपना इंडिया छोड़ देते हैं। इस वीडियो को देख के आपका इंडिया में रहने का नजरिया बदल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कैसे बेटर कर सकते हैं हम, कैसे इंडिया को बेटर इंडिया दे सकते हैं हम। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं मल्टीफ्लेक्स। अगर तुम उन लोगों में से आते हो जो सही को सही और गलत को गलत बोलने का दम रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी जो यूक्रेन में अटैक हुआ था, तब हमारे इंडिया से काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट फंसे हुए थे। हालांकि सरकार ने उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी ली, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बनता है कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। क्वेश्चन ये बैठता है कि वो वहाँ क्यों गए थे। आखिर एक डेवलपमेंट कंट्री को छोड़कर बाहर देश में क्यों पढ़ने गए? इसका सीधा कारण है एजुकेशन फेलियर। अगर आप इंडिया में एक MBBS का कोर्स करते हो तो उसका कॉस्ट 40 से 60 लाख के आसपास पहुंचता है जाके, लेकिन अगर आप वही कोर्स यूक्रेन में करते हैं जाके तो आपको 30 लाख या 40 लाख के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, वो भी लिविंग एक्सपेंसेस के साथ। जैसे नॉर्मल डिग्री की बात करें, BSc या BA हुआ, तो ये इंडिया में रद्दी के भाव मिलती है। क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आपको BA BSc 12th तो आप पास हो जाओगे, फेल आप कहीं भी नहीं होगे। BA BSc भी आपको कुछ चंद पैसों में कंप्लीट करके दे दी जाती है। जब कोई एक गरीब का बच्चा 2-3 साल घिसकर मेहनत करता है एक गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए, तो सेकेंड डे न्यूज आता है कि वो पूरा एग्जाम लीक हो गया, पूरा 2-3 साल का मेहनत बर्बाद उसका, आगे जो उसका स्कोप है वो भी खत्म। जो भी प्रेजेंट टाइम पे सरकार है, इस सरकार में पेपर लीक एक आम बात हो गई है। SSC से लेके UPSC तक सबके पेपर लीक हुए हैं, और जब ये लोग जस्टिस के पीछे प्रोटेस्ट करते हैं तो इनको लाठी डंडा खाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है एजुकेशन फेलियर को लेके। अगर मैं सिर्फ उन पे बात करूँ ना, तो एक लॉन्ग और डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, वो भी एक्सप्लेन्ड में। लेकिन अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं इसके लिए भी एक डेडिकेटेड एक्सप्लेन्ड वीडियो बना दूंगा। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 60% लीडर्स पे क्रिमिनल केसेस चार्जेस लगे हुए हैं, चाहे वो BJP हो या कांग्रेस के। अगर आज की डेट में देखो तो जो क्राइम करता है उसे कोई ना कोई आके पार्टी सपोर्ट कर ही देती है, बस जो क्राइम है वो दिमाग से किया हो। और ऐसे करप्ट और अनएजुकेटेड लीडर्स जब आते हैं पावर में, फिर हम कंपेयर करने लगते हैं चाइना से। चाइना में क्रिमिनल्स को लाइटली नहीं लिया जाता है। कोई भी लीडर्स पे अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस दिख भी जाता है तो वो पार्टी अपने उस लीडर को अपने पार्टी से निकाल देती है। वो अपने बनाए हुए रूल्स पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलो करती है। अरे यहाँ जैसा नहीं कि 100 रुपए देके ट्रैफिक पुलिस वाले को मनवा लेते हैं। और अभी चाइना में एक पर्सन ने करप्शन किया था, उसे फांसी हो गई। हाल ही में दुनिया भर में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि चाइना में इसको मौत की सजा सुनाई गई है। इसका जुर्म क्या है आप जान के हैरान होंगे, करप्शन। लेकिन हमारे इंडिया में अगर तुम करप्शन करते हो और बड़ा करप्शन करते हो तो पार्टी आके तुमको सपोर्ट करेंगी। इंडिया में अगर तुम रेप करते हो तो पता नहीं लोग तुमको भगवान मानने लगते हैं कि अंदर बैठे बाबा परम पूज्य जो भी हैं भगवान है, उन्होंने जो किया अब अच्छा ही किया है। और ये भी मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि BJP करप्ट है तो कांग्रेस सही है, दोनों ही चोर हैं। बस किसी का तरीका है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा के चोरी करने का, तो किसी का तरीका है जात पात करने का। चोर दोनों ही है, बस तुमको वो चीजें ना समझ में आई इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाता है। UGC जैसे बिल हुए उनको पास करवा के तुमको आपस में ही लड़वाता है, क्योंकि जो रियल इश्यू है उन पे तुम फोकस ना कर पाओ। करप्शन, क्राइम, बढ़ते रेप केस, इन सब पे मीडिया कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि मीडिया वाले खुद सरकार से पैसे खाते हैं। मीडिया इंडिया का 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन जब यही बिची हो तो कैसे हम बिलीव कर सकते हैं? क्या होगा डेमोक्रेसी का? तुमको ये कहा जाए जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें बनना हो वो बनो, आगे लाइफ में जो तुम्हें करना है वो करो, लेकिन कैसे रहना है वो किसी और के हिसाब से रहना होगा, कैसे खाना है वो किसी और के हिसाब से करना होगा, कैसे पढ़ना है, कौन स्कूल में पढ़ना है
वो किसी और के हिसाब से होगा। और मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग, जिसके साथ तुम लाइफ टाइम रहने वाले हो, रेस्ट ऑफ लाइफ बिताने वाले हो, वो कोई और चुने, तो क्या तुम अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे, या फिर जो अपना लाइफ में तुमको करना है वो कर पाओगे? ऑब्वियसली आंसर होगा नहीं। अगर तुम अपने लाइफ का पूरा कंट्रोल किसी और को दे दोगे तो तुम्हारा खुद का कंट्रोल कहाँ से रहेगा तुम्हारे ऊपर? यही तो सोसाइटी है, और यही सोसाइटी वाले पेरेंट्स हैं। ये तुम्हारे खिलाफ जा सकते हैं, तुम्हारे सपनों के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। हाँ, सोचो तुम्हारा मन है एक्टर बनने का, या सिंगर बनने का, या मॉडल बनने का, जो भी है, लेकिन तुमसे इंजीनियरिंग कराई जाती है, डॉक्टरी कराई जाती है, या पुलिस की तैयारी कराई जाती है। और सबसे बड़ा स्कैम ये होता है कि तुम अपने लाइफ का पार्टनर खुद चूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए इंडिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में टॉप पे आता है। और यहाँ के सबसे विचित्र लोग, गवर्नमेंट ने डस्टबिन दे रखा है, लेकिन नहीं, उनको डस्टबिन के बाहर कचरा फेंकना है। जहाँ रास्ता मिल जाए वहाँ खड़े होके मुंह देना है, जहाँ कोना देखा वहाँ जुआ केसरी बोल देना है। ये मेजर इम्प्रूवमेंट है जो हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। ये चीजें हम लोगों को अच्छा नहीं दिखाती हैं। जीरो सिविक सेंस है हम लोगों के पास। इंटरनेशनली इतना बेइज्जती करवा चुके हैं हम लोग, और कितना करवाएंगे। खुद के घर में हम साफ नहीं रह पाते हैं तो बाहर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और काफी और रीजंस हैं इंडिया छोड़ने की, लेकिन मैंने मेजर प्रॉब्लम आपके सामने रखने का ट्राई किया। क्योंकि यार, जब हम लोग देखते हैं कि गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जब इंडिया से जाते हैं तो हमको गर्व होता है, लेकिन एक्चुअली हमको गर्व नहीं करना चाहिए। हमको शर्म आनी चाहिए कि हम इंडियंस ने उनको इंडिया में सपोर्ट नहीं दिया। बाहर की कंपनियां आई, उन्होंने उनको ऐसा सपोर्ट दिया कि आज वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर हैं। हम अपने टैलेंट को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारा टैलेंट कहीं बाहर चला जाए तो हम कहते हैं कि हमारे इंडिया ने इतना बड़ा नाम कर दिया। अगर तुम मेरे जैसे हो, इंडिया से प्यार करते हो, तो सब्सक्राइब कर दो। यूएसए, जापान, चाइना, ये लोग हम लोगों से आगे क्यों हैं? क्योंकि ये लोग एजुकेशन पे फोकस देते हैं, नई टेक्नोलॉजी पे फोकस देते हैं। चैट जीपीटी, गूगल जिमनी, मोस्टली एआई जो है वो बाहर कंट्री से ही हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर हम चाइना, जापान या यूएसए से कंपेयर करेंगे यहाँ की एजुकेशन से, तो धरती आसमान का फर्क है भाई, धरती आसमान का फर्क है। और मैं एक चीज चैलेंज से कह सकता हूँ, अगर इंडिया में 12th तक एग्जाम एकदम चेक किए जाए जैसे प्राइवेट स्कूल्स में चेक किए जाते हैं, तो मोस्ट अनएजुकेटेड पर्सन में इंडिया टॉप पे होगा। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल बेटर है बाहर के गवर्नमेंट स्कूल से, तो एक बार अपने लीडर्स पे नजर डाल लो। उनके जितने भी लड़के हैं वो सब बाहर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे बेटर एजुकेशन नहीं है। यहाँ पे है तो सिर्फ अंधभक्त, जात पात या हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट दे देते हैं। और काफी लोग तो ऐसे हैं, वो यादव है हम उसको वोट देंगे, वो चमार है हम उसको वोट देंगे, ऐसे वोट देते हैं। कोई डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं देता है। ये चीज हम बिल्कुल भूल रहे हैं कि हम जिन्हें चुनते हैं, तो हमारे लीडर्स होते हैं, वो एक्चुअल में हमारे ही सर्वेंट होते हैं। क्योंकि उनको हमने ही चुना होता है, तो उनसे क्वेश्चन करने का हक हमारे पास ही होता है। हमारे ही वोट से वो आज लीडर बने हैं। अगर वो कोई अच्छा काम नहीं करते हैं उस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये बात तुम ध्यान कर लो कि तुम्हारा कोई भी नेता हो, नीचे से लेके ऊपर तक, हमेशा सही नहीं कर सकता। अगर वो सही करता है तो उसे सपोर्ट करो, अगर नहीं करता है तो उस पर क्वेश्चन करो कि ये तुमने गलत क्यों किया। अगर गलत को तुम गलत नहीं बोलोगे तो तुम बिक चुके हो। तुम्हारे अंदर का स्वाभिमान नहीं रहा है, तुम्हारे अंदर अपने फ्यूचर को बेटर करने की पावर नहीं है, अगर तुम गलत को गलत और सही को सही बोलने की पावर नहीं रखते हो अपने अंदर। और सबसे मेजर इश्यू है वो है लैक ऑफ सिविक सेंस। कहीं भी जाके मुतना या फिर पान मसाला खा के कहीं भी थूकना, ये चीज सबसे बड़ा मेजर इश्यू आता है सिविक सेंस को लेके। क्योंकि अकेले तुम ही नहीं हो यार जो यहाँ पे जी रहे हो, और ये मेजर इश्यू है जो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उन लोगों के लिए जिसके अंदर सिविक सेंस नहीं है। हमारे यहाँ से अच्छा तो सिविक सेंस हमारे पड़ोसी देशों का है, जैसे नेपाल का। अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, जेएनजी प्रोटेस्ट करने के बाद उन लोगों ने खुद, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो लोग खुद सड़कों पे आके उन्होंने सफाई की थी। और तुम्हें अपने ड्रीम पे, अपने करियर पे और अपने लाइफ पार्टनर पे खुद का डिसीजन रखना चाहिए, ना कि किसी और का। अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि हम इसके साथ पूरा लाइफ टाइम बिना कोई एक्सक्यूज, बिना कोई शिकायत के रह सकते हैं, तो ये चीज़ अपने पेरेंट्स को बताओ। जरूरी नहीं है तुम एक इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। तुम्हारे अंदर अगर
एक्टर का कीड़ा है तो तुम एक्टर बनने का ट्राई करो, तुम्हारे अंदर सिंगर का कीड़ा है तो तुम सिंगर बनने का ट्राई करो। मेरा तो यही ओपिनियन है कि जो तुमको रेस्ट ऑफ लाइफ करना है उन चीज़ों पे अपने डिसीजन रखो। और वैसे भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है पहले के मुकाबले से, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। और तुम में भी अगर पावर है सही को सही और गलत को गलत बोलने की तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अगर तुमको बजरंग दल की रियलिटी जाननी है तो ये इधर साइड या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगी, देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।